की कसम, हुजूर उसके इस ना जानने को भी जानते हैं। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। हुजूर जानते क्या क्या है, सुन लो मेरे दोस्तों, सुन लो। तुम हमारे जनाजे को कांधे दोगे, उठाओगे, दफन करोगे। इतनी बेरारवी के हम शिकार ना हो जाएं कि हमारे कांधे जिस जनाजे को हो उसकी बख्शिश दांव पे लग जाए। हुजूर की निगाह में आप हैं, आप ये ख्याल गलबा आप पर लेना चाहिए। मेरे आका देखते कितना है, सुनते कितना है, ये तो पहले मालूम कर लो कि मोबाइल की 50,000 की खतीर रकम खर्च करने के बाद स्क्रीन को तुमने अपना मजहब समझ रखा है। जिससे मोहब्बत करते हो उसको इल्म होता है तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाता है। और तुम्हारे आने से पहले नबी तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि 1500 साल पहले जबले सलाह के दामन में इतना रोया कि सिद्दीक अकबर ने पड़ोस के एक शख्स से पूछा था कि तुमने मेरे नबी को देखा है? तो उसने कहा मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता, लेकिन इस पहाड़ पर कोई 3 दिन से रो रहा है जिसकी आंसुओं की आवाज सुन के मेरे जानवरों ने खाना बंद कर दिया है। मैंने 3 साल पहले उस पहाड़ को रात में 2 दिन लगातार 1 बजे और 2 बजे रात में वहां उसकी ज़ियारत के लिए गया था। इतना रोया था मैं कि मुझे लग रहा था आज भी हुजूर के रोने की आवाज आ रही। जिब्रील ने हुजूर से रो के कहा था मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। जिब्रील ये कह के रो रहे हैं और हुजूर ये सुन के रो रहे हैं। जिसको देखा गया वो ड्रामे देख रहा है। जिब्रील ये देख के रो रहे हैं, हुजूर ये सुन के रो रहे हैं। जिसको जहन्नम में जलता हुआ देखा गया है वो नंगी तस्वीरें देख रहा है। कहां जा रहा है मेरे भाई? हुजूर को तकलीफ मत दो, हुजूर को आराम करने के मौके मिले, आराम करने दो हुजूर की मुबारक रूह को। बड़ी तकलीफ मेरे आका ने उठाई है, अलग चैप्टर है। हुजूर देखते कितना है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मैं 3000 मरतबे रोजाना हुजूर पर दुरूद पढ़ के सोता था। कितनी मरतबे? 3000 मरतबे। कहते मेरी शादी के दिन आए तो मैं बिजी हो गया, मसरूफ हो गया मेहमानों की आमदोरफ्त में, मैं दुरूद पढ़ने का वक्त न निकाल सका। चौथी रात हुजूर ख्वाब में मेरे गुलाम के आए और उससे कहने लगे हुजूर ने फरमाया कि अय मेरे कुतुबुद्दीन के मुरीद, अपने पीर से कहना क्या बात है 3 दिन से मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार कर। हाँ, एक गुफ्तगू मेरी इसी टॉपिक पर है। हमें यह नहीं पता कि हुजूर कहाँ हैं, हुजूर को पता है कि इसी टॉपिक पर है। लेकिन मैं इतनी भीड़ में तकरीर नहीं करता भाई, वो मजमा ज्यादा हो तो मेरा दिल दहल जाए। समझे? बात करता हूं, बात सुन ले। हुजूर को खबर कितनी है। एक आखिरी बात इस टॉपिक पर, उसके बाद मैं आऊंगा हुजूर के मुबारक चेहरे के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा इंशाअल्लाह। पहले ये गलबा आप पर हासिल होना चाहिए कि आप हुजूर की निगाह में हैं। अगर ये गलबा नहीं तो आप ऐलान कर सकते हैं कि हम मोमिन हैं। शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पर आपका नाम लिखा होगा मुसलमान, लेकिन फरिश्तों के रजिस्टर में मुश्किल है। आप हुजूर की निगाह में। आप एक बुजुर्ग का नाम सुनते हैं, शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह। नबहान फलस्तीन में है, इस्माइल बाप का नाम है, उनका नाम यूसुफ है। ये 100-150 साल पहले के अजीम बुजुर्ग हैं। हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, मदीने शरीफ बहुत जाया करते थे। लेकिन उनका मुअद्दब तरीका यह था, जैसे ही गुम्बद खदरा को जहां से देखते थे वहीं पर खड़े होकर सलाम पढ़ने लगते थे। कभी बाबुल बकी और बाबुल निसा और बाबे जिब्रील से होकर के मवाजिया शरीफ पे नहीं गए। पूरी जिंदगी शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी हुजूर के रोजे शरीफ के करीब नहीं गए। किसी ने पूछा था आप मदीने आने के लिए तड़पते हैं और हुजूर के दरबार में मवाजिया शरीफ पे अंदर नहीं जाते, तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने फरमाया था कुत्ते का काम है घर से बाहर रहा करे, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। इनका इश्क मैंने सिंपल के तौर पर बता दिया, इतने बड़े आशिक और मुअद्दब हैं। अब सुनो कहानी किस मोड़ पे जा रही है। अगर ये गलबा हासिल कर ले तो खुदा की कसम आना वसूल हो जाएगा, वरना डॉक्टर फारूक साहब का वही अमल काबिल कबूल है कि जो दोपहर से लंगर की सूरत में 3-4 हजार लोग खा के जा रहे हैं। हुजूर गौस पाक के लंगर खाने पर स्टिकर लगा हुआ है। गौस पाक फरमाते थे मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, अल्लाह की बारगाह में मखलूक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मैंने नहीं पाई। ये हुजूर गौस पाक ने फरमाया। आज भी गौस पाक के लंगर खाने पे लिखा हुआ। अजीब गौस पाक का लंगर था, कैसा लंगर बांटा कि 900 साल से बन ही नहीं। ये बहुत मुबारक काम था। अब सुनिए आप, हुजूर देखते कितना है। मेरे दोस्तों, ये 30 साल 25 साल की उम्रों के लोग अपनी आंखों को बहुत छोटी कर चुके हैं, दिल को तंग कर चुके हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते, आंखें इनकी टूट गई हैं, इनके दिल का ताल्लुक हुजूर से मुनक़ता हो चुका है। मैं चाहता हूं कि ऐ लोगों, जब पैदा हुए हो तो मौत के मुंह में जाओगे, जिंदगी की तैयारी करो।
सूफिया फरमाते हैं कि अपने आप को हुजूर से जोड़ो वरना मरने से पहले मार दिए जाओगे, और अगर तुमने हुजूर से रिश्ता जोड़ लिया तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। अपनी जिंदगी प्यारी आपको होनी चाहिए। मेरे आका देखते कितना है, सुनते कितना है, ये तो सुन लें आप। उसके बाद साबिर भाई बात करता हूं, बड़ी प्यारी बात याद है। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ मदीने शरीफ में किताब लिखी गई, मदीने पाक में किताब लिखी गई। वो किताब फ्री में तकसीम हो रही थी। एक अजीम आलिम दीन कहते हैं मैंने भी वो किताब ले ली, फ्री में बट रही थी, मैंने भी ले ली। जब उस किताब को मैं लेकर के जा रहा था तो करीब से एक घर मिला जो सैयद नईमुद्दीन शाह साहब किबला का था। एक दरवेश बुजुर्ग थे, वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, इतने अजीम मकबूल बुजुर्ग थे, हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। आवाज मेरी पहुंची? दिल से कहते हैं सुभान अल्लाह। बहुत गौर से मेरी बात को सुने। शेख सैयद नईमुद्दीन हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। कहते मैं उनके घर में चला गया, उनकी ज़ियारत को मैंने सलाम किया दस्तबोसी के, बोले बैठ जाओ। वो अजीम बुजुर्ग कहते मैं बैठ गया, मेरे हाथ में वो किताब थी। बोले कि शेखी ये किताब कैसी है? तो मैंने कहा हुजूर ये रास्ते में बट रही थी, मैंने इसे ले लिया। फरमाते मुझे लाओ। जब किताब उन्होंने देखी ना तो बोले कि ये तो किताब शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लिखी है, किसी बदअकीदे का काम है, किसी हुजूर के गुस्ताख ने एक आशिक रसूल के खिलाफ किताब लिखी है, चलो बाद में देखूंगा। किताब यूं लिया, अपने घर की आलमारी में यूं डाल दिया, सैयद नईमुद्दीन साहब ने यूं डाल दिया। बोले आप बैठे चाय पान करें, घर जाएं, इस किताब के हवाले से मैं बाद में इसे देखूंगा, इसे लिखी कितनी है, क्या है इसके अंदर मटेरियल, क्या है, क्या मौजू है इसका। ठीक, हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखने वाले सैयद नईमुद्दीन कहते हैं 2 हफ्ते हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, 3 हफ्ते हो गए हुजूर ख्वाब में नहीं आए, पूरा महीना गुजर गया हुजूर ख्वाब में नहीं आए। कहते मैं रोता था, मेरी तकिया बावजन हो जाया करती थी, मेरे बच्चे मुझे संभाला करते थे, मैं कुरान के पारे पढ़ा करता था तो मेरे आंसू कुरान की औराक पर गिरा करते थे, मैं चीख मार मार के रोता तो मेरे मोहल्ले के लोग मेरे पास आ जाते थे। बोले शेख यूसुफ क्या बात है इतना, और सैयद नईमुद्दीन क्या बात है इतना रोता क्यों है? मैं लोगों से कहता था कि 3 हफ्ते हो गए हुजूर को देखे हुए, हुजूर ख्वाब में तशरीफ नहीं ला रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, हुजूर मुझसे नाराज है, कौन सी खता हो गई है, हुजूर करम नहीं फरमा रहे। दरो दीवार से आवाज आती, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चराग़ां या रसूल अल्लाह। पड़ोसी लोग थक जाते थे। सैयद नईमुद्दीन कहते हैं महीने, 2 महीने, 4 महीने, कहते हैं कि 5-6 महीने हो गए हुजूर ख्वाब में ना आए, मेरी रोते रोते आंख की रोशनी कम हो गई, कहते हैं मेरा वजन कम हो गया, मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया, इतना खाता था कि जिंदा रहूं हुजूर को देखने के लिए। कहते 5-6 महीने के बाद मैं एक अपने मिलने वाले के घर पे गया, वहीं सो गया। जब मैं वहां सोया तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। दिल कहे तो बोलिएगा, हल्की हल्की आवाज में बोलिएगा, बात समझ में आए तो बोलिएगा, ना समझ में आए तो कसूर फिर मेरा है। और करीब की कोई आवाज अगर बाजारी बात करे तो उसे अदब से खामोश कीजिएगा। ये आपके दिल में बैठ जाए, हमारा कल्ब मुसलमान हो जाए, हमारी आंखें मुसलमान हो जाए, हमारी जबान और हमारी समातें मुसलमान हो जाए। ये लाखों लाख रुपए एक आदमी दोपहर से मैं देख रहा हूँ अपने लोगों को अपने सर पे बिठाए हुए हैं, इनसे मिलना उनसे मिलना। ये साबिर वारसिस भाई बैठे हुए, मुबारक भाई बैठे हुए, डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर जावेद साहब, जितने उनके मिलने वाले लोग, कहाँ कहाँ के बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के लोग आ रहे हैं, उस मोहब्बत के कैदी हैं जो उनके दिल में ईमान की सूरत में मौजूद है। अल्लाह इस हॉस्पिटल को हुजूर की मोहब्बत को आम करने का जरिया बनाए, मरकज़ बनाए, शिफा की बारिश हो, आमीन कह दें। गुरबा और मसाकीन की खिदमत करने वाली ये मरकज़ी जगह साबित हो जाए, आमीन कहे मोहब्बत के साथ। सुने आप, सैयद नईमुद्दीन कहते जब हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए तो मैं हुजूर से लिपट गया, हुजूर के कदमों से लिपटा, खूब रोया खूब रोया। मैंने कहा हुजूर क्या बात है, मेरी खता क्या है, मैं खतावार तो हूँ, लेकिन बात क्या है कि हुजूर आप मेरे ख्वाब में आना बंद कर दिए, कई महीने हो गए, मेरी रोते रोते आंखें अश्कबार हुई, रोशनी कम हो गई, बात क्या है? तो मेरे आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, उसी को रख लो यार, 4-4 घंटे मोबाइल पर फिल्में देखने वालों, रख लो इसको। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ नईमुद्दीन, जब से मेरे एक आशिक रसूल यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ वो किताब तेरे घर में रखी है, मैंने उस घर में कदम रखना बंद कर दिया। तू क्या समझता है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसके खिलाफ नफरत का एक नुक्ता भी बर्दाश्त नहीं करता। अपने अपने घरों में शराब पीने वालों से मोहब्बत की तस्वीरें लगाओगे, अपने अपने घरों में बियर बार आबाद करने वालों की तस्वीरें बसाओगे, तो फिर हुजूर आएंगे ख्वाब में।
नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, खानदान के लोग दफन कर देंगे, कामयाब नहीं हो सकते। समझे मेरी बात? एक बड़े अदीब ने कहा था, आज जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ हालात बड़े खराब हैं, यानी मुसलमानों को मारो, ये मुसलमान हैं। कहते हैं जमीन पर हम इसलिए मारे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और कब्र में इसलिए मारे जाएंगे कि हम मुसलमान नहीं थे। समझ गए मेरी बात? आखिरत की तैयारी करो। ये कहां से सोच लिया कि हुजूर नहीं देख रहे हैं? एक टॉपिक अलग है। हुजूर से ज्यादा अगर कोई हसीन हो तो उसे लाओ। अल्लाह ने जिसे कुरान में नूर कहा हो, नूर कहा हो, हुजूर के चेहरे की चमक कितनी ज्यादा थी कि अब आप इस आयत को माहसल निचोड़ बनाएंगे तो ये बनेगा, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं। ये नारा आपका होना चाहिए, बताएं जोर से, जैसे मेरे हुजूर हैं। हाथों को उठा के बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं। आपका अकीदा होना चाहिए, जैसे मेरे हुजूर हैं। खुदा की कसम, ये गर्दन कट जाए लेकिन आवाज यही आनी चाहिए, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। साबिर भाई कल जब कोई फोन करे आपके दोस्तों को, यार कहाँ थे, तो वो बोले साबिर भाई ने बुलाया था, तो मैंने आपको फोन किया था, आपने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की? तो इन दोस्तों का जवाब होना चाहिए, यार एक झूठा सच्ची बात कर रहा था, उसने हुजूर के बारे में बात की, तो मैंने कॉल आपकी रिसीव नहीं की, ड्रॉप कर दिया। तो वो सवाल करेगा, आखिर वो ये बता वो बात क्या कर रहा था? तो आपको तो बातें याद न रहेंगी, लेकिन ये तो याद रहेगा, जैसे मेरे हुजूर हैं। अब अगर आपने इतना कह दिया तो फिर बचा क्या? अगर आपने इतना कह दिया तो फिर बचा क्या? है कि नहीं? आपने सब कह दिया कसम खुदा की, सैकड़ों जलसों का निचोड़ बयान कर दिया। अब मैं बताता हूं उस जालिम को, खिंजीर सिफत शख्स को जिसने कहा हुजूर का चेहरा अच्छा नहीं था। मैं बताता हूं हुजूर का चेहरा कैसा था। दिल से सुनेंगे, खामोशी के साथ। मदीने शरीफ में अरे डॉक्टर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहिएगा, आप बैठे रहिएगा, आप लोग बैठे रहिएगा माशाल्लाह। मिंबर शरीफ के उलमा भी इस्तकबाल। डॉक्टर साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बड़े अदब और एहतराम के साथ में मुबारक भाई, मैं मुबारकबाद आपको इसलिए भी पेश करता हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी डॉक्टर साहब को देखने की। मैंने इनके आवाज़ के चेहरे को देखा था, लेकिन इनके चेहरे को नहीं देखा था, और मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत थी। अशार का मैं बड़ा रसिया हूँ, कुछ शेर आपने सुनाए भी थे, मैंने कोड किए थे निज़ामत में, और वो बड़े मुबारक लम्हे रहे। आज उनके कदमों के नीचे बैठने का शरफ मिल रहा है। उलमा कराम की इस अंजुमन में अल्लाह तबारक व तआला इन मुबारक दूरअंदेश और नुक्ता शनास और मेयारी और तामीरी शख्सियतों के वजूद को सलामत रखे। मोहतरम अशार डॉक्टर फरहत साबरी साहब, इजाजत दीजिए, मैं बगैर से इस्लाह बैठे आप जरा मोहब्बत से कहते हैं सुबहान अल्लाह। गुफ्तगू आसानी के साथ इस महवर पे जा रही है। जब बच्चे सेंट जेवियर्स, सेंट जोसेफ, मदर टेरेसा स्कूल की तरफ माइल हैं, तो उनके सामने बहुत ही निकात आफरी बातें करके किसी के दिल को मुतमईन नहीं किया जा सकता। बहुत आसान, बहुत ही धीमी धीमी बातें, बहुत ही छोटी छोटी बातें जो आपके दिलों में कहीं जगह बना सकती हैं, वो बातें मैं करता हूँ। डॉक्टर साहब इजाज़त दीजिए। मोहतरम डॉक्टर फरहत साबरी साहब और डॉक्टर वाहिद नज़ीर साहब, डॉक्टर मंसूर फरीद साहब की बिला तशरीफ़ फरमा है, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली तो बुज़ुर्गों की ज़मीन है माशाअल्लाह। उमर कुरैशी गोरखपुरी साहब गज़ल के मुशायरे के बहुत बड़े नाजिम थे। उन्होंने मुझको 4 मिसरे दिए थे, तकरीबन 20-22 साल पहले, बड़े मशहूर हुए थे। दयारे शेरो सुखन के फ़कीर से कहना, गली गज़ल की है सोनी मीर से कहना, उमर को भी हुआ था हुस्न फ़िक्र नाते रसूल, गुज़र हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। उमर को भी हुआ था हुस्न फ़िक्र नाते रसूल, गुज़र हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। डॉक्टर साहब, बात अगर इस दरवेश के मौजू के करीब है तो एक शेर उन्होंने मुझे और लिखवाया था उमर कुरैशी गोरखपुरी साहब ने, और बड़ी प्यारी नसीहतें की थी। डॉक्टर शकील आज़मी साहब के तवस्सुल से मैं उन तक गया था, तब वो 82 साल के थे उमर कुरैशी साहब, और बड़ी दुआओं से नवाजा था। उन्होंने शेर यूँ भी कहा था कि मुझे दिया आते वक्त तबरुकन, डॉक्टर कहते हैं कि मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए,
मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। इस ज़िम्न का एक शेर पढ़ता हूं बस, उसके बाद थोड़ी सी नसरी बातें हैं कि कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं। आप न बोले इसलिए कि मिसरे बोल रहे हैं। कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, इस तबक्के को नारे संभाल के रिसालत, रखना चाहिए। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। हा हा हा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग इश्क में बाबा कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं। जज़ाक। कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। आहा, कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। वाह, जो लोग इश्क में, मेरे आका ख्वाजा उस्मान हारवनी के लाडले हैं गरीब नवाज, उनके लाडले ख्वाजा कुतुबुद्दीन, उनके लाडले बाबा फरीद, उनके लाडले महबूब इलाही साबरे पार, उनके लाडले ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, उनके लाडले ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके दरबार के फ़ुक़रा और मसाकीन के हाथों से तैयार होने वाले लंगर को खाने वाले हम लोग हैं माशाअल्लाह। दुआ करें कि इन बुजुर्गों के नाम में जो इसमें आज़म की तासीर है, अल्लाह उससे हमारे क़ल्ब को मुसलमान बना दे। बात चल रही है कि जैसे मेरे हुजूर हैं। डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक नुक्ता भी आपके मेयार का मैं बयान नहीं कर सकता। मैं इस वक्त अपनों के दरमियान में कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो भाई की गुजारिश पर, साबिर भाई मुबारक भाई गुजारिश पर, इसलिए कि एक नुक्ता भी मैं आपकी हुस्न समात और आपके मेयार के पर के लायक में नहीं पेश कर सकता। बात एक बदअक़ीदे ने अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब क़िबला फरमा रहे थे, कही थी हैदराबाद में कि हुजूर का चेहरा अच्छा नहीं था, हुजूर की सीरत अच्छी थी माज़अल्लाह। तो मैंने सोचा कि आज इसी हवाले से थोड़ी सी बात करूँ, बताऊँ दुनिया वालों को कि हुजूर कितने हसीन हैं, ताकि ये हर गली कूचे से आवाज आए, जैसे मेरे हुजूर हैं। बोले बोले बोलो, वैसा कोई नहीं। मेरे आका कितने हसीन हैं, सुनते जाएं आप। दो चार बातें करूंगा इंशाल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में हैं। कहाँ? थोड़ी सी आवाज बताएं। मदीने शरीफ में हैं मेरे आका। बड़ा मुबारक शहर का नाम लिया। मेरे आका मदीने शरीफ में, अचानक दोपहर में मेरे आका तन्हा निकले मदीने शरीफ में और खजूरों के बाग से होते हुए उधर निकले जिधर थोड़े से फासले पर एक काफिला रुका हुआ था मदीने शरीफ में। और उस काफिले के जितने लोग थे, जितने वर्कर्स थे, वो सब अपने अपने खेमे में तंबू कनात लगा के उसमें आराम कर रहे थे। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपनी शान के मुताबिक, और उनकी सवारियां बाहर तरतीब में बंधी हुई थी। उनकी जो सवारियां थी वो तरतीब में बंधी हुई थी। मेरे आका जब तशरीफ ले गए तो वहां कोई नजर नहीं आया। उन सवारियों में एक लाल रंग का घोड़ा था, लाल रंग का, वो हुजूर को पसंद आ गया। मेरे आका उस घोड़े के करीब गए, आपने अपना मुबारक हाथ घोड़े की पीठ पर रखा और एक जुमला इरशाद फरमाया, घोड़े का मालिक कौन है? जब हुजूर ने इतना कहा तो इत्तेफाक से उस घोड़े का जो मालिक था वो उस काफिले का सरदार था, वो निकल के बाहर आ गया। लेकिन जब उसने हुजूर को देखा तो देखता रह गया। पेशानी देखी तो वहीं देखता रह गया। क्यों? इसलिए कि जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। हुजूर को देखा तो देखता रह गया, कभी ऐसी चमकदार पेशानी नहीं देखी थी। अजीब सी कैफियत में आ गया। मेरे आका मुस्कुराए, हालात बदले। फरमाते हैं क्या बात है, क्या बात है अजनबी मुसाफिर? मेरे आका फरमाते हैं ये घोड़ा किसका है? उसने कहा मेरा है। मेरे आका फरमाते हैं इसे बेचोगे? वो समझ गया हुजूर को देख के। फरमाते हैं घोड़ा बेचोगे? तो वो कह रहा है मुझे बेचना नहीं था, लेकिन मैं समझ गया मेरी जबान पर तो मेरी हुकूमत है, दिल पर हुजूर की हुकूमत है।
फरमाया घोड़ा बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचूंगा, और उसे बेचना नहीं था, लेकिन बस हुजूर ने कहा तो वो खामोश हो गया। कहा हाँ बेचूंगा। फरमाया सौदा तय करो, 100, 150, 2, 250, 3, 350, 4, 450, 500। मिसाल के तौर पर हुजूर ने वो घोड़ा 500 रुपए में खरीद लिया। मिसाल के तौर पर कितने में? बोले 500 रुपए में हुजूर ने खरीद लिया। फिर हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, देख भाई, मैं घोड़ा खरीदने के इरादे से नहीं आया था, मैं तो बस यूं ही टहलते हुए इधर आ गया था। तेरा घोड़ा मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसकी कीमत लगा दी, अगर इजाजत दे तो मैं इस घोड़े को लेके अपने शहर चला जाऊं। और सामने वाले शहर में मैं रहता हूं जिसे लोग मदीना कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहब्बत से बोलो। लाहौर के एक साहब थे, जब कोई मदीने शरीफ जाता तो उसको एक खत दिया करते थे। एक खत, बोले इसे हुजूर की बारगाह में रख देना, इसे हुजूर की बारगाह में पढ़ देना। बाबुल बकी, बाबुन्निसा, बाब जिब्राइल के करीब कदमैन शरीफ है, इनके पास इसे पढ़ देना। सैकड़ों खत वो भेज चुके थे। एक हाजी साहब जाने लगे तो बोले ये खत मेरा हुजूर की बारगाह में पेश कर देना। बोले यार ये बताओ हाजी कि जब भी कोई हाजी लाहौर से जाता है मदीने शरीफ, तुम एक खत जरूर देते हो हुजूर की बारगाह में पढ़ने के लिए, तुम्हारा मकसद क्या है? उसने रो के कहा, कभी न कभी तो जवाब आएगा। आए कभी न कभी तो जवाब आए, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। हुजूर की तरफ लौ लगाएं, कभी तो हुजूर करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। समझे मेरी बात? मेरे आका फरमाते हैं, सामने वाले शहर में रहता हूं जिसे लोग ऊंची बोले, जिसे लोग वारिसे पाक सरकार मदीने शरीफ में थे। मदीने पाक में पत्थर से आपके पांव में ठोकर लगी, पांव का अंगूठा फट गया, खून निकलने लगा। 4-5 दिन के बाद वो जख्म ठीक हुआ तो आपने फिर उस अंगूठे को हरा कर दिया, उसे उखाड़ दिया, उस जगह के उस हिस्से को फिर आपने खींच लिया, फिर खून निकलने लगा। फिर वो ठीक हुआ, 10 दिन के बाद वापस आए तो रास्ते में ठीक हो गया था, फिर आपने उसको उखाड़ दिया, फिर वो खून निकलने लगा। देवा शरीफ वापस आए तो खादिम ने कहा, सरकार क्या बात है, आप इस अंगूठे के जख्म को ठीक नहीं होने देते। वारिसे पाक फरमाते हैं, जब तक जिंदा रहूंगा इसे ठीक नहीं होने दूंगा। ये मदीने की निशानी है। आए ये हुजूर के शहर की निशानी है। हमारी तो लौ ही नहीं लगी, हम तो पूछ भी नहीं सकते कि मदीना किधर है। इस वक्त लोगों से पूछ भी नहीं सकते मदीना किधर है, मदीने के बारे में क्या जानते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे आका फरमाते, मैं इसी शहर में रहता हूं जिसे लोग मदीना कहते हैं, अगर इजाजत दो तुम्हारा घोड़ा लेके मैं जाऊं। उसने कहा मुसाफिर जाइए, कोई बात नहीं। मेरे आका घोड़े पर बैठे और तशरीफ ले जाने लगे। जब तक हुजूर नजर आ रहे थे, वो काफिले का सरदार हुजूर को देखता रहा। हुजूर दूर हो गए तो उसने उंगलियों पर अपनी हथेली रख के हुजूर को देखना। सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम। ना यकीन पड़े तो कुरान सर पे रख के बोल दूं यार कि जैसे मेरे हुजूर हैं। फिर भी यकीन न पड़े तो मुताफ में काबे के आंगन में तुम्हें ले चल के खिलाफे काबा थाम के बोल दूं कि जैसे मेरे हुजूर है। मानो यार मानो, अभी नहीं मानोगे तो कब्र में तो मानना ही पड़ेगा, कब्र में मानना पड़ेगा। वाकई वो नारा सच्चा था कि जैसे मेरे हुजूर हैं। हुजूर तशरीफ ले गए। अब जब हुजूर को वो देख रहा था काफिले का सरदार, उंगलियां अपनी आंखों पे रख के, तो उसका नौकर आ गया। उसने कहा, साहब क्या सवारी देख रहे हैं? उसने कहा, ना 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 ना, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। हाय हाय, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। कहा, सवारी आपकी है? कहा हाँ। कहा, वो क्यों लेके जा रहा है? कहा, मैंने उसे बेच दिया। फिर क्या देख रहे हो? कहते हैं, देख रहा हूं कि ऐसा इंसान नहीं देखा। देखते भी कैसे, ना हलीमा भेद खुला है ये, ना मकामे चून चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चरा गए। जैसे मेरे हुजूर हैं, जो लोग पीछे बैठे उनकी भी आवाज आनी चाहिए, जैसे मेरे हुजूर हैं। खुदा की कसम, बच्चों को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ कि हुजूर जैसा कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। उसने कहा, सवारी आपकी है, वो क्यों लेके जा रहा है? उसने कहा, मैंने बेच दिया। कहा, फिर क्या देख रहे हो? कहा, ऐसा इंसान नहीं देखा। और क्या सोच रहे हो? कहा, यह भी सोच रहा हूं कि अभी कीमत बाकी है।
कहा क्या मतलब, कीमत बाकी है? कहा हाँ। कहा उसको जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा वो कहां का रहने वाला है? कहा मदीने की तरफ इशारा किया, इस शहर की तरफ। कहा मैं वहां का रहने वाला हूं। कहा कि उस किस कबीले का है? कहा मुझे नहीं मालूम। नाम? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा फिर अजीब बात है साहब, आप उसे जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उसके कबीले से, किस कबीले से उसका ताल्लुक है पता भी नहीं, इल्म नहीं है आपको। आपने इतना कीमती घोड़ा उसके हवाले कर दिया। अगर वो लौट के न आया तब, जैसे नौकर ने ये जुमला कहा, अगर वो लौट के न आया तब, काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा हटा के कहा, ओ नौकर सुन, अगर वो लौट के न आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। या अल्लाह, अभी पता चलेगा जब उसकी जबान बोलेगी, जैसे मेरे हुजूर हैं, बोलो बोलो, जैसे मेरे हुजूर हैं। गली कूचों से आवाज आनी चाहिए, खुदा की कसम मान लो यार, हुजूर जैसा कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है, खुदा की कसम कोई नहीं है, हुजूर जैसा कोई नहीं है। मेरा इमाम कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। लोग 5 किलो चीनी देते हैं, ये गवर्नमेंट के लोग 5 लीटर तेल देते हैं, तो लोग बोलते हैं प्रधान जी की तरफ से आया है। लोगों से कहो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अरे डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहिद नजीर साहब किबला से, कि डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर साहब इधर आइए, इधर आइए, कम से कम मरीज आपको पहचान तो ले, वरना लोग समझेंगे आप यहाँ के जो है मालिक को बुलाइए। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप एक फूल का हार डॉक्टर साहब के गले में पहना दें अपने मुबारक हाथों से। सुभान अल्लाह। देखें आप, पेशा तिब की तरफ है, हिकमत की तरफ है, तबाबत की तरफ है। आप डॉक्टर साहब पहनाइएगा इनको, माशाअल्लाह जी। ना 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 डॉक्टर साहब आप दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तो वो तो दूसरी तरफ लोग जहन लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब आप अब्दुल आप भी पहना दीजिए, एक ही तरफ हो जो, ठीक है, उधर की रस्म। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो भाई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, साबिर भाई बहुत बहुत मुबारक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो बोलो बोलो, सरकार की आमद। साबिर भाई को माशाल्लाह, डॉक्टर साहब एक आपने ये साबिर भाई बड़ी मेहनत की है, हमारे साबिर वारसी भाई ने। मैं एक मरतबे आपके साथ सरकार वारिस पाक में हाजिरी देना चाहता हूँ। मेरे करीब बारगाह है, बहुत बड़ा दरबार है। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, हाथों को उठा के बोले, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बड़े मकबूल आदमी हैं, मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है। वारिस पाक के बड़े मुतक़िद हैं। वारिस पाक सरकार हमारे घर से करीब में रहा, बहुत बुलाते हैं सरकार, बड़ी ड्योरी है, बड़ा दरबार है। खुदा की कसम ऐसा मुसले न मिला, ऐसा मुसले न मिला। आपके मुरीदों का भी जवाब नहीं था, बड़े बुज़ला संज और मिजाज के रहते थे। दवा शरीफ में एक मतलब मुझे यह बात याद आई, एक मुरीद था आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। सरकार वारिस पाक का एक मुरीद पूरब की तरफ मुंह करके अजान दे रहा था। तो लोगों ने कहा कि सरकार वारिस पाक से कि हुजूर वो एक मुरीद है आपका, वो पूरब की तरफ मुंह करके अजान देता। फरमाया बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो आपका तकिए कलाम था, सुना 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 सुना। वारिस पाक सरकार उठते बैठते फरमाते, सुना 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 सुना। सरकार बाबा ताज कहा करते थे, हाओ जी हाओ बाबा ताज, उनका ये तकिए कलाम था। तो सरकार वारिस पाक सुना सुना, इधर आओ, तुम्हारे बारे में सुना सुना, मैंने सुना है कि तुम कभी कभी पूरब की तरफ मुंह करके अजान देते हो। अजान तो किबले की तरफ, जो पश्चिम की तरफ है, उधर मुंह करके अजान देनी चाहिए। बड़ा भोला भाला मुरीद था, उसने कहा बाबा मैं क्या बताऊं सरकार, ये पश्चिम की तरफ मैं बहुत दिन से अजान दे रहा हूं, लेकिन 2-3 लोग हैं जो पूरब की तरफ से आते हैं, पश्चिम की तरफ से कोई आता ही नहीं है। तो मैंने सोचा जिधर से आते हैं उनको खबर लग जाए, जिधर से नहीं आते उनसे क्या मतलब। बड़े भोले वाले उनके मुरीद थे, बड़ा दरबार है, बड़े बड़े बादशाहों की पगड़ियां उस दरबार में आपस में लड़ते हुए देखी गई है। समझे आप, जिसका कोई नहीं उसके वारिस है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उस बारगाह की हाजिरी का शरफ अता फरमाए। जिंदगी में एक मरतबे जाओ सरकार वारिस पाक की चौखट पे। मेरे आका करीब में सरकार मखदूम सिमना आराम कर रहे हैं। 1100 साल पहले के बादशाह सरकार गाजी पाक आराम कर रहे हैं। गौसुल आलम सरकार शेख अब्दुल हक रुदौली शरीफ आराम कर रहे हैं, जिनका एक जुमला बाप रे बाप, फरमाते मंसूर हल्लाज बच्चा था, एक कतरा पी के बहक गया, अब्दुल हक समुंदर पिए बैठा है, डिकार नहीं ले रहा।